देखिए, दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर दिल्ली सेवा बिल जो है संसद में पेश हो चुका है और आज इस बिल पर चर्चा की संभावना है। कल जोरदार हंगामे के बीच, विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पेश किया गया और आज चर्चा होगी, लेकिन आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसका कोई आधार नहीं है। अध्यादेश के नाम पर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। दिल्ली में कुर्सी बनाम अधिकारों की जंग अब संसद के कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही है। तो क्या एलजी ही दिल्ली के अफसरों के बॉस रहेंगे? केंद्र से लड़ाई में क्या केजरीवाल हार जाएंगे? इंडिया बनाम सरकार के टेस्ट का रिजल्ट क्या सेट है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि कई महीनों से अधिकारों की जंग से जुड़ा अध्यादेश चर्चाओं में है। दिल्ली सर्विस बिल अब संसद में पेश हो चुका है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को सदन के पटल पर रख दिया है। महोदय, श्री नित्यानंद राय जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जैसे ही यह बिल संसद में आया, सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। विधेयक सदन में तो आ गया, मगर असली टेस्ट तो अब होना है, क्योंकि बारी अब चर्चा और वोटिंग की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बनाने के बाद सरकार के सामने विपक्ष की ये पहली अग्नि परीक्षा है। ऐसे में बिल के खिलाफ केजरीवाल के साथ विरोध के लिए अब उनके साथी भी खड़े हो चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल का विरोध किया। अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। कांग्रेस ने दिल्ली में एलजी को ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का हक देने को असंवैधानिक करार दिया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप का संसद में करारा जवाब दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। लोकसभा में गहमा गहमी और नोकझोंक बढ़ रही थी। सुबह से ही संसद में हंगामा होता रहा, दोनों ही ओर से। ऐसे में पूरी तैयारी थी। हालांकि इस बिल पर चर्चा के लिए स्पीकर ने बुधवार का दिन तय किया है और विपक्ष के आरोप लगाने पर एक बार तो फटकार भी लगा दी। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बिल को लोकसभा में रोकना तो विपक्ष के लिए असंभव है, लेकिन लड़ाई राज्यसभा की है। ऐसे में कौन किसके साथ है और किस में कितनी ताकत है, ये आपको बताएं। उससे पहले ये बात जान लीजिए कि दिल्ली सर्विस बिल पर आखिर सियासी जंग क्यों हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए एलजी के अधिकार बढ़ा दिए थे और एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद दिल्ली में उपराज्यपाल को ही ज्यादातर अधिकार दिए गए थे। अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का हक एलजी के पास ही रहेगा। केंद्र ने अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री
मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को शामिल किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में इस अथॉरिटी में किसी भी फैसले को लेकर चर्चा होगी। फिर अथॉरिटी अपनी सिफारिशें एलजी को भेजेगी। इसके बाद एलजी ही तय करेंगे कि अफसरों पर एक्शन होगा, उनका अवकाश और ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे तय होगी। बस इसी बात से केजरीवाल एंड कंपनी आग बबूला है और विपक्ष को एकजुट कर बिल को राज्यसभा में गिराने की पूरी प्लानिंग हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के कैबिन में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई और रणनीति बनी। इससे पहले भी केजरीवाल ने देश भर में भ्रमण किया था और विपक्षी नेताओं को इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की थी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी और इंडिया के साथियों के साथ ही ओवैसी और बीआरएस ने भी अब बीजेपी के खिलाफ बिल के विरोध का फैसला कर लिया है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। तैयारी विपक्ष कितनी भी कर ले, लेकिन मोदी की सेना अंक गणित में भारी है। अब तो जगन रेड्डी और नवीन पटनायक का भी साथ एनडीए को मिल चुका है, जिसके बाद बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि पहले ही एनडीए के सांसदों की संख्या विपक्ष से ज्यादा है और अब तो 2 बड़ी पार्टियों का भी उसे समर्थन मिल गया है, जो राज्यसभा में उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि वो ये लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन फ्लोर पर तो नंबर गेम ही रिजल्ट तय करता है, जो विपक्ष के खाते में काफी कम पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि जीत का फैसला मैच से पहले नहीं होता, क्योंकि असली टेस्ट तो अब संसद में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।